हारे का सहारा, श्याम बाबा की महिमा। यह कथा उस अगाध श्रद्धा को दर्शाती है जिसके कारण खाटू श्याम जी को गरीबों का नाथ और हारे का सहारा कहा जाता है। एक मोहन की दरिद्रता। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के खाटू धाम के पास एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। मोहन सीधा साधा और मेहनती था, लेकिन भाग्य ने उसका साथ छोड़ दिया था। उसकी छोटी सी खेती सूखे की चपेट में आ गई थी। बीमारी के कारण उसकी पत्नी भी बहुत कमजोर हो चुकी थी। घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी मुश्किल से बचता था। मोहन ने हर संभव प्रयास किया, हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन निराशा के सिवा कुछ नहीं मिला। वह पूरी तरह से टूट चुका था और उसे लगने लगा कि अब उसके जीवन में कुछ नहीं बचा। वह हार चुका था। 2 अंतिम आशा। एक दिन गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने मोहन को खाटू श्याम जी के मंदिर जाने की सलाह दी। उन्होंने कहा, बेटा, तुम दुनिया से हार चुके हो, लेकिन खाटू नरेश के द्वार पर जो जाता है वह कभी हारता नहीं है। वह हारे का सहारा है। जाओ और उनसे अपनी व्यथा कहो। मोहन के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन यह बात सुनकर उसके मन में एक अंतिम आशा जगी। अगले दिन मोहन नंगे पैर खाटू धाम की ओर चल पड़ा। उसके पास बाबा को चढ़ाने के लिए एक फूल या मिठाई भी नहीं थी। 3 श्याम बाबा के द्वार पर। मोहन मंदिर पहुंचा। उस समय आरती हो रही थी। मोहन ने भीड़ से दूर खड़े होकर बाबा श्याम के मनमोहक शीश, मस्तक को देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जानता था कि उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उसने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बस मन ही मन बाबा से बात करना शुरू किया। हे श्याम बाबा, मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ। मैंने दुनिया की हर चौखट देख ली, अब मैं खाली हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, सिवाय मेरे टूटे हुए हृदय और आंसुओं के। अगर आप हारे का सहारा है, तो आज मेरा सहारा बनिए। मैं खाली हाथ आया हूँ, लेकिन अगर आप भी मुझे खाली हाथ लौटा देंगे, तो मैं समझूंगा कि मेरा भाग्य मुझसे पूरी तरह रूठ चुका है। वह रात भर वहीं बैठा रहा, बस बाबा के नाम का जाप करता रहा। 4 शाम का चमत्कार। सुबह जब मंदिर के पट खुले, तो एक अपरिचित वृद्ध, जो स्वयं श्याम बाबा थे, मोहन के पास आए। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। वृद्ध ने मोहन से पूछा, बेटा, तुम इतनी रात से यहाँ क्यों बैठे हो? मोहन ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए मोहन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चिंता मत करो, श्याम ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। वह जानते हैं कि तुम उनसे कुछ मांगने नहीं, बल्कि अपनी हार स्वीकार करने आए थे। जाओ, यह लो। वृद्ध ने अपनी जेब से एक चमकीली मोहर निकाली और मोहन को दी। उन्होंने आगे कहा, यह मोहर ले जाओ और इससे अपनी पत्नी का इलाज कराओ और बीज खरीदकर दोबारा खेती शुरू करो। याद रखना, जब तुम उनके द्वार पर सच्ची श्रद्धा से आते हो, तो वे खाली हाथ नहीं लौटाते, वे तुम्हें नया जीवन देते हैं। इससे पहले कि मोहन उनका धन्यवाद करता, वह वृद्ध भीड़ में कहीं ओझल हो गए। 5 खाली हाथ नहीं लौटा। मोहन ने उस मोहर से अपनी पत्नी का सही से इलाज कराया, जिससे वह ठीक हो गई। उसने बीज खरीदकर अपनी खेती फिर से शुरू की। उस साल बारिश अच्छी हुई और उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। मोहन ने अपनी मेहनत और श्याम बाबा के आशीर्वाद से फिर कभी गरीबी का मुंह नहीं देखा। उस दिन के बाद मोहन गांव में घूम घूम कर कहता था, दुनिया तुम्हें लौटा सकती है, भाग्य तुम्हारा साथ छोड़ सकता है, लेकिन खाटू श्याम जी के धाम से कोई भी भक्त अपने हृदय में आशा का दीपक लिए कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता।
क्योंकि वह हारे का सहारा है। यही कारण है कि आज भी लाखों लोग हर साल बाबा श्याम के चरणों में अपनी हार स्वीकार करने और उनसे नया जीवन प्राप्त करने के लिए जाते हैं। आप इधर तक आए हो तो आपने पूरी वीडियो देखी होगी। आप ऐसी वीडियो चाहते हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो। शीश का दानी, बर्बरीक के बलिदान की कथा। खाटू श्याम जी का मूल नाम बर्बरीक था। एक प्रतिज्ञा और युद्ध में आगमन। प्रतिज्ञा। बर्बरीक ने अपनी माता मोरवी को वचन दिया था कि वह महाभारत के युद्ध में कमजोर या हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। वह इस प्रतिज्ञा के पालन के लिए दृढ़ थे। शक्ति। वह अपने साथ 3 चमत्कारी बाण लिए हुए थे, जिनकी शक्ति से वह पल भर में किसी भी सेना को समाप्त कर सकते थे। 2. श्री कृष्ण की चिंता। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध चलेगा और हार जीत होती रहेगी। यदि पांडव हारने लगे तो बर्बरीक अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उनका साथ देंगे और उन्हें जिता देंगे। यदि कौरव हारने लगे तो बर्बरीक कौरवों का साथ देंगे और उन्हें जिता देंगे। इस प्रकार बर्बरीक की शक्ति के कारण युद्ध कभी समाप्त नहीं हो पाएगा और धर्म की स्थापना का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा। 3. शीश का दान मांगना, चरम बलिदान। इस समस्या को हल करने के लिए श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक को रास्ते में रोक लिया। जब बर्बरीक ने अपनी शक्ति और प्रतिज्ञा के बारे में बताया तो श्री कृष्ण समझ गए कि उन्हें बर्बरीक को युद्ध में भाग लेने से रोकना होगा। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश में बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक ने वचन दिया कि वह जो भी मांगेंगे वह अवश्य देंगे। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनके शीश, सिर का दान मांगा, क्योंकि यही एकमात्र तरीका था जिससे उनकी शक्ति को युद्ध से दूर रखा जा सकता था और उनकी प्रतिज्ञा को भंग होने से बचाया जा सकता था। 4. शीशदानी की उपाधि। बर्बरीक अपने वचन पर अडिग रहे। उन्होंने तुरंत अपना शीश दान करने के लिए सहमति दे दी, बशर्ते दान लेने वाला ब्राह्मण पहले उन्हें अपना वास्तविक रूप दिखाए। जब श्री कृष्ण अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए तो बर्बरीक ने प्रसन्नता से अपना शीश उन्हें दान कर दिया। बर्बरीक ने हंसते हुए अपने प्राणों से भी प्रिय अपने मस्तक का दान कर दिया ताकि श्री कृष्ण का वचन पूरा हो और धर्म की स्थापना हो सके। यह दान इतिहास का सबसे बड़ा त्याग था। उनके इस महान बलिदान, त्याग और वचनबद्धता के कारण ही श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह कलयुग में उनके नाम श्याम से पूजे जाएंगे और उन्हें शीश का दानी कहा जाएगा। बर्बरीक ने अपना शीश दान करके न केवल वचन निभाया बल्कि महाभारत के युद्ध को धर्म की ओर मोड़ने में भी परोक्ष रूप से योगदान दिया। खाटू श्याम जी के मुख्य उत्सव और मेले। खाटू श्याम जी के भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और विशाल आयोजन फाल्गुन मेला होता है। 1. फाल्गुन मेला, सबसे महत्वपूर्ण समय। यह मेला फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू होकर द्वादशी तक चलता है। आम तौर पर यह फरवरी या मार्च महीने में पड़ता है। महत्व। यह मेला खाटू श्याम जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। विशेषताएं। निशान यात्रा। इस मेले की सबसे बड़ी विशेषता निशान यात्रा है। लाखों भक्त दूर दूर से पदयात्रा करते हुए पैदल चलकर मंदिर तक आते हैं और अपने हाथों में श्याम ध्वज निशान लेकर बाबा को अर्पित करते हैं। भीड़। इस दौरान खाटूधाम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिससे यह भारत के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में से एक बन जाता है। भजन संध्या। रात भर भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 2. मासिक एकादशी। समय। हर महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। महत्व। खाटू श्याम जी को देव एकादशी का वरदान प्राप्त है। हर महीने की यह एकादशी बाबा को समर्पित होती है।
विशेषताएं। इस दिन भक्तों की काफी भीड़ होती है, विशेष पूजा अर्चना होती है और श्याम बाबा का विशेष श्रृंगार किया जाता है। 3. श्याम जन्मोत्सव, देवउठनी एकादशी। समय, कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी को। महत्व, माना जाता है कि इसी दिन बरबरीक खाटू श्याम जी का जन्म हुआ था। विशेषताएं। इस दिन मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है और बड़े पैमाने पर खुशियां मनाई जाती हैं। 4. जन्माष्टमी। समय, भाद्रपद मास में। महत्व, खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार माने जाते हैं, इसलिए जन्माष्टमी का उत्सव भी यहाँ बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। 5. बसंत पंचमी। समय, माघ मास में। महत्व, इस दिन भी खाटू श्याम जी का विशेष श्रृंगार किया जाता है और उत्सव मनाया जाता है। खाटू श्याम जी के दरबार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ आने वाले भक्त उन्हें एक मित्र, भाई या पारिवारिक सदस्य के रूप में पूजते हैं, जिससे उत्सवों में एक अनूठी उमंग और प्रेम देखने को मिलता है।